पहले ध्यान से सुनो, ये बेसिक नेचर, बेसिक नेचर कौन होता है? जो H प्लस यानी प्रोटॉन क्या करता है? डोनेट करता है, तो सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो कौन होगा? बेसिक। या यूं बोल दो भाई, जिसके पास क्या हो? लॉन पेयर, यानी जो लॉन पेयर डोनेट करेगा वो भी कौन होगा? बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो जो अपना अमोनिया है, ये रहा अमोनिया बेसिक। अब इस अमोनिया के पास क्या है भाई? लॉन पेयर, तो लॉन पेयर है, इसलिए ये क्या है? बेसिक नेचर। या यूं सुनो, जैसे ये RNH2 है, इस RNH2 को मैं वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहा हूं, तो बेसिक नेचर का कौन होता है? जो प्रोटॉन को गेन करता है। तो यहां जब इस प्राइमरी एमीन को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो वाटर से ये प्रोटॉन को क्या करता है? गेन करता है। ये प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा, तो ये इसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, यानी RNH3। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एमीन की कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जो उसके बेसिक नेचर को शो करती हो। राइट द रिएक्शन ऑफ एमीन विच इज शो द बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन अपन को लिखनी है जिसमें एमाइन प्रोटॉन को गेन कर लेगा। तो अपन ने इसको H2O के अंदर डिसोल्व किया, तो इसने क्या कर लिया? प्रोटॉन को गेन कर लिया। या देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है? OH निकल रहा है ना, तो OH जिस सॉल्यूशन के अंदर होता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक ही तो होता है, बेस होता है। तो अब अपन इसमें Kb निकालेंगे। Kb क्या होता है भाई? B का मतलब बेस, कांस्टेंट। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा यहाँ से। तो Kb इक्वल टू, ये 11th में आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है? RNH3 और OH माइनस अपॉन RNH2। वाटर को इसमें साथ में नहीं लेते हैं अपन, क्योंकि वाटर जो होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये Kb आ गया। अब एक बात और याद रखना, Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, कि जिसका जितना ज्यादा Kb होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यूं कहते हो। या जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका Kb क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक होता है pKb, पावर ऑफ बेस कांस्टेंट, ये इनवर्सली होता है। तो जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी ना, उसका pKb क्या होगा? कम होगा। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहले तो ये याद रखना है, बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन को गेन करेगा, या जिसके पास क्या हो? लॉन पेयर। एक बात और सुनो भाई, जैसे ये H2 है, तो H2O के पास भी तो लॉन पेयर है ना। तुमसे पूछ ले कि भाई H2O के पास भी लॉन पेयर है, NH3 के पास भी लॉन पेयर है, तो फिर ये क्यों बेसिक नेचर का नहीं है? भाई हिसाब से तो ये भी होना चाहिए ना। और इसके पास तो दो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो मेन बात है ना, देखो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। वन पोल, ये हर जगह काम आता है। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस लोन पेयर को अपनी ओर टाइटली खींचेगा, मतलब इसको लूज नहीं छोड़ेगा। तो जब इसको ये छोड़ेगा ही नहीं, तो लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक नेचर का कौन होता है? जो लोन पेयर डोनेट करता है। डोनेट करेगा तभी तो H प्लस गेन करेगा। तो ये इजीली क्या करता है? डोनेट नहीं करता, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। अरे बस नहीं। तो अब अपने इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 क्वेश्चन बनेंगे। तीनों कैसे बनेंगे? वो सर ये पावर ऑफ बेसिक कांस्टेंट क्या है?
बेसिक कांस्टेंट नहीं, पावर ऑफ बेस कांस्टेंट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर OH माइनस है वो कितने है, ठीक है। तो वो 11th में आती है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। यहाँ तो खाली उसका एक नाम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बता दो। तो सर फिर वो इन्वर्सली कैसे होगा? 11th में है, 11th में, ठीक है। अब सुनो, R(NH2) ये 1 डिग्री है, ये R, ये NH, ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आया गैसेज मीडियम, तो जो एमीन का बेसिक नेचर देखो भाई, NH3 भी तो है, ये सारे के सारे कौन है? एलिफेटिक, ये सारे के सारे कौन है? अरे एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक है, इसमें R जुड़ा हुआ है सब में। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैसेज मीडियम और फिर ऐसे पूछ ले कि गैसेज मीडियम में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बेस है, या कई बार रीजन पूछ लेगा। लोन पेयर तो सब पे है, लेकिन ये R जो होता है ना, R यानी एल्काइल ग्रुप, तो इस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसा? प्लस आई। और प्लस आई का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे और ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, वैसे ही। और जो लोन पेयर डोनेट करता है मतलब वो प्रोटॉन को क्या करता है? गेन करता है। तो सबसे अगर अपन बात करें तो 3 डिग्री जो है इसमें तो 3 एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट तो और ज्यादा हो गया। तो 3 डिग्री में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, तो प्रोटॉन इजीली गेन कौन करेगा? 3 डिग्री। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है और तीनों का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये इजीली क्या करेगा? प्रोटॉन को गेन करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन बेसिक नेचर का हुआ? 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया कहाँ आएगा? लास्ट में, क्योंकि इसमें तो है नहीं ना एल्काइल ग्रुप। ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये अप्लाई कब करना है? जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन इन गैसेज मीडियम, तभी अप्लाई करना है। हरी बात सुनिए। अब अगली बात सुनो ध्यान से। अब इसमें जैसे आपसे पूछ ले कि भाई गैसेज मीडियम में सबसे ज्यादा Kb किसका है, तो Kb किसका है? मैंने अभी क्या कहा था? जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी उसका Kb ज्यादा होगा, यानी 3 डिग्री का Kb क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया। और सबसे कम pKb किसका है? अरे 3 का ही हुआ, क्योंकि ये इनवर्स नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आ रही ना बात समझ में? एक सीधा सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी की सारी कौन है? एलिफेटिक है, और ये कौन है? अमोनिया। तो अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एलिफेटिक एमाइन स्ट्रॉन्ग बेसिक या बेसिक नेचर देन अमोनिया, इसका रीजन बताओ, तो क्या बताना है कि जो एलिफेटिक एमाइन होते हैं उसमें कौन होते हैं? एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 3 डिग्री। आगे बात सुनने। अब आ जाए इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्वस मीडियम, तो देखो पूरा ही चेंज हो जाएगा। एक्वस मीडियम अगर लिखा हुआ है तो क्या करोगे? सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक्वस मीडियम, या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सीधा ही आ गया क्वेश्चन। गैसेस मीडियम लिखा हुआ है तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री,
और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जाए, एक्वस मीडियम, या डायरेक्ट इक्वेशन आ जाए। तो इसमें दो ऑर्डर होंगे, दो कैसे, एक तो मिथाइल एमाइन, यानी 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा भाई, अगर लिखा हुआ कौन आ जाए, एक्वस मीडियम। अब ऐसा क्यों हुआ, वो रीजन पूछे। पहली बात तो एक्वस मीडियम की अगर मैं करूं बात, तो ये H2 है जैसे, तो ये H प्लस, तो ये H प्लस को गेन करेगा ना, क्योंकि एक्वस मतलब एमाइन को किस में रख दिया मैंने, अरे वाटर में रख दिया। तो वाटर में जो इजीली या फास्ट प्रोटॉन को गेन करेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा ना। अब 2 डिग्री जो है ना, 2 डिग्री वो सबसे जल्दी प्रोटॉन को गेन करेगा, तो 3 डिग्री क्यों नहीं कर रहा, स्पीड ज्यादा होगी। 3, या यूं बोल दो ये इजीली ले रहा है, स्पीड ज्यादा है, तो 3 डिग्री में क्यों नहीं। वैसे सोचो, ये कितने डिग्री है, 3 हो गया ना, रिपेल करेगा, प्लस प्लस होना है सर। ये हाँ यूं बोल सकते हो कि जितने इसमें एल्काइल ग्रुप हो गए, ये एल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस, नाम सुना है क्या, अरे रुकावट है। यूं सोचो इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है, 3 है, तो ये प्रोटॉन इसके पास आ ही नहीं पाएगा ना। ये एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, इसलिए इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, कम हो गई। और एक और बात सुनिए, अगर रीजन पूछे कि 3 डिग्री एमाइन लेस बेसिक देन 2 डिग्री, सर फिर तो 2 में भी तो हिंड्रेंस होगी सर, 1 की कम होगी ना फिर तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर इस हिसाब से तो 1 ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक साइड की है। 1 का ज्यादा होना चाहिए था ना, तो 1 में तो क्या हुआ, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, तो दोनों को मैं यूं कर सकता हूं, इसमें प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों एक साथ अप्लाई करना। इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, चलो प्रोटॉन इसके पास आ रहा है, लेकिन इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 हैं, तो ये साथ में एक प्लस पॉइंट अपने को क्या मिल रहा है कि दोनों का कैसा इफेक्ट है, तो यहां लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 डिग्री से कंपेयर भी तो करोगे तो यहां ज्यादा है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी बहुत इससे ज्यादा है, बट एक प्लस पॉइंट क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट भी तो ज्यादा है, तो ये इजीली गेन कर लेगा प्रोटॉन। इसमें तो प्लस आई इफेक्ट तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं, अरे स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो बना रहे हैं। तो सीधे से बात इतनी सी याद रखनी है कि अगर एक्वस मीडियम लिखा हुआ है तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, ये सीक्वेंस पूछता है। ये तो किसके लिए, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, मिथाइल एमाइन। अब मान लो इस CH3 की जगह क्या दे दे, C2H5 दे दे, और C2H5 अगर दे दिया तो ये तो कौन हो गया भाई, इथाइल एमाइन हो गया, फिर सीक्वेंस चेंज हो, ये आएगा भाई, चाहे कैसे भी याद रख लो। सिर्फ NH2 होगा तो NH2 होगा, कहाँ NH3 होगा, हाँ। वो तो सबसे लास्ट में आएगा। इसमें भी राजस्थान बोर्ड और NCERT में अंतर था, पर अब तो सबके राजस्थान वो NCERT है, तो ये सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो प्लस आई नहीं है ना, इन सब में तो क्या है प्लस आई। 2 केस एक साथ चल रहे हैं, एक तो प्लस आई और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अब अगर ये आ जाए मिथाइल एमाइन, सॉरी इथाइल एमाइन, तो क्या करेंगे, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा यूं, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ये ऑर्डर याद रखो, 2 3 1। ये किसके लिए है, इथाइल के लिए, और ये मिथाइल के लिए। 2 अलग अलग क्वेश्चन बोल दिए, अरे ये अलग हो गया, ये अलग है, इसमें 3 डिग्री इथाइल पहले आ गया, अब पहले आ गया तो उसमें फिर स्टेरिक हिंड्रेंस कहां गई, लेकिन उसमें फिर वो एक कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि भाई 3 डिग्री जो इथाइल है ना, तो उसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, चाहे कितनी रुकावट खड़ी कर दे ये एल्काइल ग्रुप, इनका प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो जो H प्लस है वो कहीं से भी इसके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी।
क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि इथाइल ग्रुप मिथाइल से क्या है, अरे बड़ा है ना, तो इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा क्या है, ज्यादा हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। या यूं बोलो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो वो H प्लस को थोड़ा सा कहीं से भी खींच लेगा, यानी ये कितनी भी रुकावट करे पर वो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो दो अलग कॉन्सेप्ट हो गए, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसका यही पड़ेगा कि भाई पीकेबी और केबी ये दो चीज याद रखो। कितने के क्वेश्चन बन गए, एक तो ये बन जाएगा कि भाई एलिफेटिक एमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया, एक ये पासवर्ड। एक होता है एरोमेटिक एमाइन यानी एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन जो है इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा, यानी 3 पढ़ लिया अपन ने। एक तो RNS2 का मतलब हो गया एलिफेटिक और ये अमोनिया। अब इन तीनों से अगर अपन कंपेयर करें तो ये सबसे कम हो गया, क्यों? रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के कारण जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेन बात इतनी, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को गेन नहीं करेगा, रिपल्सन होगा, कहां से कर लेगा? अरे प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन हुआ, एलिफेटिक, फिर कौन हुआ, अमोनिया, और फिर कौन हुआ, एरोमेटिक। अब इनका एक क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो, कैसे आता, कैसे यूं लिखा हुआ आएगा, भाई CH3 ऐसे दे देगा होल थ्राइस N, CH2 NH2 NH, CH3 NH2 C6 H5 NH2 अमोनिया, ऐसे दे देगा कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, या राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। तो कितने क्वेश्चन बन गए, 3-4 क्वेश्चन बन गए। यस सर। अरे एक तो रीजन पूछेगा और एक ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा। पर रीजन पूछे तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कौन ज्यादा बेसिक नेचर है। अब इसमें देखो कुछ नहीं दिया ना क्वेश्चन पे, भाई कुछ भी नहीं लिखा है, गैसियस मीडियम नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है 2 डिग्री, उसके बाद हुआ 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, और लास्ट में कौन आएगा, एरोमेटिक। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये इतना सा सवाल पड़ेगा, इसके अलावा कोई ज्यादा सवाल नहीं पड़ेगा। रीजन वाला बने, मैंने बता दिया कि एलिफेटिक जो है वो एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक नेचर की, तो उसका रीजन एलिफेटिक में तो कौन होता है, R, और R का मतलब हो गया प्लस है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आ रही की बात में कोई दिक्कत इसमें, एक क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन इसका, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसके कई क्वेश्चन बनते हैं कई टाइप से। पहली बात तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, देखो NaNO2 और HCl, या तो ये लिखा हुआ है NaNO2 और HCl, या इसकी जगह लिखा हुआ है HNO2, एक ही बात है। इस HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अरे देखो NaCl निकल जाएगा तो HNO2 ही तो बचेगा, अरे HNO2 ही तो है, तो नाइट्रस एसिड कौन है, HNO2। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आता है इसका, सबसे पहले तो व्हाट हैपेंड व्हेन एरोमेटिक
और प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन ट्रीटेड विद या मिक्सड विद नाइट्रस एसिड। ट्रीटेड का मतलब रिएक्शन करवाना। तो क्या होगा इससे, अगर मैं एरोमेटिक एमाइन लेता हूं, ये रहा, और इसकी रिएक्शन देखो ये भी लिखा हुआ सकता है, या मैंने क्या कहा NaNO2 HCl, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या कई बार ऐसे भी आता है भाई 273 टू 278 केल्विन, ये कंडीशन कोई सी भी लिखी हुई आ सकती है। लैंग्वेज ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड, पिछले चैप्टर में भी आ चुका है, डाईएजोनियम क्लोराइड, अरे ये बनेगा। तो एरोमेटिक एमाइन की अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, अरे डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में कितनी हो गई भाई, अरे 3 हो गई ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 हो गई। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, नाइट्रस एसिड द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ये 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों के अंदर क्या भरा हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन। अब अपन को नहीं पता कौन से में क्या भरा हुआ, कौन से में, तो इसको कैसे पहचान कैसे करेंगे। इन सब में मान लो एमाइन है, तो सब में मैंने क्या मिला दिया, नाइट्रस एसिड, सब में मिला दिया। तो जिसमें येलो कलर आ जाए, कैसा कलर, पीला, उसमें तो 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अगर नाइट्रोजन गैस निकले वो तो कौन, 1 डिग्री पर, और येलो कलर आ जाए तो वो 2 डिग्री, और मान लो कोई रिएक्शन कुछ नहीं हुआ तो वो कितने डिग्री, 3 डिग्री। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करते हैं। 1 डिग्री होगी तो नाइट्रोजन गैस के एयर बबल निकलते हुए दिखेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि सेपरेट कैसे करोगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को। तो प्राइमरी अगर होगी उसमें नाइट्रस एसिड मिलाओगे तो नाइट्रोजन गैस के एयर बबल, सेकेंडरी में येलो कलर आ जाएगा और टर्सरी में कुछ नहीं होगा। या गर्म करने पर थोड़ा सा इसको क्या करो, गर्म करो, गर्म करने पर अगर येलो कलर आता है तो 3 डिग्री। गर्म करने की बात है, ये तो गर्म नहीं किया मैंने, अरे मिलाते ही येलो कलर है, अंतर हो गया ना इन दोनों में। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इनकी रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, सुनो, नाइट्रस एसिड 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन गैस के एयर बबल बनते हैं। 1 डिग्री क्या है भाई, ये RnH2, अरे 1 डिग्री है ना, और इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, HNO2 से। HNO2 क्या होता है, OH N डबल बॉन्ड O, यही तो है, इसी की स्ट्रक्चर है ये। अरे OH N ये रिएक्शन करेगा, देखो ROH N2 और H2, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कोहल N2 और, तो ये नाइट्रोजन गैस की एयर बबल, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कौन सा है, 1 डिग्री। और 2 डिग्री से अगर बात करें, ये 2 डिग्री है और ये नाइट्रस एसिड है, देखो, अरे ये यहां से क्या निकल जाएगा, H2 निकलने के बाद क्या बन गया, R N डबल बॉन्ड O। ये इसका नाम क्या होता है, देखो N से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं ना, तो N डाई एल्काइल और नाइट्रेसो एमाइन, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा होता है, येलो कलर। और अगर अपन 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा। पहली बात तो देखो रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर हाइड्रोजन एब्सेंट है। अरे कहीं दिख रहा है क्या हाइड्रोजन, नहीं है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिग्री।
या इसको मैं गर्म करूं, तो अगर गर्म करोगे ना तो इसमें कैसा कलर आ जाएगा, येलो कलर। हरी बात समझ। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे सेपरेट करोगे। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एरोमेटिक एमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा। दो क्वेश्चन बन गए। एक अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, हिंसबर्ग रिएजेंट, नाम सुना हो, ये भी बहुत बार आता है। इससे भी अपन इस बार नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, अगर नीट कोई आगे देगा। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्या है। इसका कई बार तो छोटा क्वेश्चन आता है कि बेंजीन, ये बेंजीन SO2 और ये Cl, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। और ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, अरे ये जैसे कितने डिग्री एमाइन है, अरे 1 डिग्री, 1 डिग्री है तो देखो इसको यहां से तोड़ दो, ये तो माइनस और ये और इसमें कैटलिस्ट pyridine लेते हैं, pyridine, अरे ये होता है, ये क्यों देते हैं pyridine अभी बताएंगे। जैसे ये यहां अटैक करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई, अरे H निकलेगा। क्यों, जब ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहां से H निकल जाएगा, तो वो H और ये Cl, तो ये बन गया HCl, और इधर क्या बच गया RNHSO2 और ये बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, देखो N से कौन जुड़ा है, R, तो इसको क्या बोलोगे N एल्काइल, और ये हो गया बेंजीन सल्फेनेमाइड, सल्फर हो गया ना साथ में, और ये कौन है एमाइड, तो सल्फेनेमाइड। यहीं से तो एक सवाल आया था नीट में, यहीं से। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं। और याद करो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने बताया था कि एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, अगर पीछे की रिएक्शन याद आ रही है। या एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जो H+ के रूप में निकल जाता है। तो एक बात बताओ, जो H+ डोनेट करता है इसका मतलब तो ये कैसी नेचर का हो गया, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक। तो क्या ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है, अरे ये किसी बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, ये एसिड है ये बेस है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये बेस में, क्वेश्चन तो ऐसे आया था कि एलिफेटिक एमीन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी होती है, उनमें से किसका प्रोडक्ट जो बना हुआ होता है वो बेस के अंदर डिसॉल्व होता है, तो बेस में कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें ये क्यों ले रहे हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसका को प्रोडक्ट कौन बन रहा है, HCl, और HCl कौन होता है, एसिड, और एसिड इससे रिएक्शन करके वापस ये बना सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। इसको रोकने के लिए ये pyridine काम में लेते हैं, क्योंकि pyridine क्या है, अरे बेस है, और ये क्या है, एसिड, तो ये इसको सोल्ट में चेंज करते हैं। तो प्राइमरी एमीन इससे रिएक्शन करेगा, अरे सेकेंडरी भी करेगा, ये सेकेंडरी है ये भी करेगा, ये करेगा, क्योंकि H है ना इस पे, HCl निकल जाएगा। बताओ 3 डिग्री करेगा कि रिएक्शन, 3 डिग्री करेगा, क्यों, अरे इसमें H है, बात समझ में आ रही है। यानी 1 डिग्री रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री रिएक्शन भी करेगा, और 3 डिग्री रिएक्शन है। तो 2 डिग्री से जो बना हुआ प्रोडक्ट है क्या वो एसिडिक नेचर का है, अरे है क्या, 2 डिग्री से, यहाँ H ही नहीं बचा, क्योंकि एक ही H था वो निकल गया, तो ये एसिडिक नेचर का